हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह का बहुत ही अच्छा अपडेट आप सभी के सामने लेकर आया हूं। बिग ब्रेकिंग न्यूज रहने वाली है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड। जो भी मेरे भाई और बहन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर ज्वाइन करना चाहता है, अगर लगना चाहता है, तो उसके कितने दिन की नौकरी रहने वाली है, कब उसको हटाया जा सकता है, ये नौकरी कच्ची है, पक्की है, किस प्रकार से आपको नौकरी मिलेगी, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। इसके ऊपर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी अभी का जो लेटेस्ट नोटिस आया है वो दिखाता हुआ, उसको पूरा बताता हुआ, आपके जो भी डाउट्स हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो कच्ची नौकरी रहने वाली है, पक्की नौकरी रहने वाली है, काफी लोग वो आगे बोल रहे हैं कि आपको 1 साल तक नौकरी पर रखा जाएगा। तो किस प्रकार से आपको रखा जाएगा, इस वीडियो में आपको पूरा डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई भी आपके मन में डाउट बचता है, कुछ भी पूछना, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे अपडेट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता है, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता, अपने छोटे भाई के पास आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई 24 घंटे आपकी सपोर्ट में है। तो आइए मेरे भाई और बहन, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता, डिटेल से बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या रहने वाली है, HKRN में आपकी नौकरी कितने टाइम तक की है। सबसे पहले मेन क्वेश्चन तो ये है, जो ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि आपको 1 साल तक रखा जाएगा, तो 1 साल के बाद आप क्या करोगे, आपको कितने टाइम बाद हटाया जाएगा। जल्दी देखो, सभी बाद में आप पछताओगे, कुछ भी फायदा नहीं रहेगा। इस वीडियो को डिटेल से देखना, पूरी वीडियो तक देखते रहना। आपको एक एक पॉइंट इसमें वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हुआ, कल का विधानसभा क्षेत्र का क्या अपडेट आया निकलकर, क्या न्यू ब्रेकिंग न्यूज है, आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हुए पूरी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये अपडेट, आज का अपडेट रहने वाला आप सभी के सामने। इसमें क्या लिख रखा है, हरियाणा में 8 साल, क्या लिख रखा है, 8 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको पक्का नहीं है, मनोहर लाल जी इन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है। 1 साल के अंदर, मतलब कि 8 साल में 1 लाख तो सरकारी नौकरियां दी गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पक्की नहीं है, मनोहर लाल जी ने यह साफ साफ बोल दिया गया है। और इसमें किस प्रकार से आपको नौकरी रहने वाली है, इसमें भी एक बार मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि इसमें लिखा गया है कि जिस भी रेगुलर कर्मचारी आएगा उन्हें हटाना ही होगा। कौशल रोजगार निगम में पुराने जो ठेकेदारों से कर्मचारियों को जो टाटा है वो पोर्ट किया गया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर लिया गया है। इनका कहने का मतलब यह है कि इसमें एक बार यहां से भी आप डिटेल से पढ़ना, थोड़ा सा जो भी है मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं। यहां से स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है, हरियाणा विधानसभा में कौशल रोजगार निगम पर जो कांग्रेस विधायक की तरफ से लगाए गए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या है कि ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। उन्होंने साफ किया है कि निगम में जो चयनित उम्मीदवार होंगे वो पक्के नहीं है, वो किसी भी टाइप से पक्का नहीं है। जैसे कि रेगुलर जो कर्मचारी आएगा उन्हें हटना ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेगुलर जो नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको पहले एनओसी की जरूरत नहीं होगी। पहले आपको एनओसी चाहिए थी, अब उसको जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें सिर्फ यह सूचित करना चाहिए कि पहले एनओसी लेना होता था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ठेकेदारों के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो उम्मीदवार लगे हुए थे उनका जो डाटा है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पोर्ट किया जा रहा है। और कम से कम इन्होंने यह भी कहा है कि हम इतने बच्चों को नौकरियां देंगे कि इसमें पिछली बार इन्होंने जो नौकरियां दी थी इसमें क्या कहा गया, कितने बच्चों को नौकरी दे दी गई है। इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अब तक कितनी भी भर्तियां की गई उसमें 37% उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं, 27% जो बीसी है, बीसीबी के उम्मीदवार रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मापदंड और मुख्यमंत्री जो अत्यंत्योदय जो परिवार योजना के तहत 1 लाख से कम आयु वाले जो वार्षिक आय है उनको सबसे पहले इसमें मौका दिया जा रहा है। अंक उसको ज्यादा दिए जा रहे हैं। अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है उसके नंबर दिए जा रहे हैं, एज के नंबर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से वो भर्ती कर रहे हैं। परंतु इन्होंने साफ ये कह दिया है कि ये जो भर्ती है ये आपकी पक्की रहने वाली नहीं है। आप कहीं पर भी जाके इसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते कि हमें क्यों हटाया गया। ये आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है तो मेरे भाई और बहन आप सोच रहे हैं कि मन में आएगा तभी हटा देंगे, मन में आएगा तभी ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया कि 1 साल तक तो आपको नौकरी पर रखा जाएगा। अगर आप टाइम से आते जाते हैं, टाइम से सारा काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे
अच्छे से काम करते हैं तो आपको हटाया नहीं जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट आती रहेगी तो आपको दोबारा से बुला लिया जाएगा। अगर मान के चलो किसी जगह पर आपको नौकरी पर रख लिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप पीएन की पोस्ट पर लग गए, मान के चलो 1 मिनट सपोज करना, मैं आपको एग्जाम देता हुआ पूरा डिटेल से बताऊंगा जो आपकी डाउट्स है कि आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ज्वाइन कर लिया, पीएन की पोस्ट आपने कहीं किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर ली। अभी कैसे ही ग्रुप डी की जो पोस्ट आएंगी उसमें जो पीएन की पोस्ट के जो पक्के कर्मचारी लगकर आएंगे उनको वहां पर रखा जाएगा। आपका वहां से पत्ता है वो साफ हो जाएगा, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जहां जरूरत होगी वहां पर बुला लिया जाएगा, नहीं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। मेरा भाई और बहन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो बंदे लगे हुए हैं, जो बंदे लग रहे हैं, उनको ऐसे हटाया जाएगा कि आपको या तो वहां पर सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो चुका हो, या वहां पर आपको दूसरे डिपार्टमेंट में बदली की गई हो, या आप टाइम से नहीं आ रहे हो, आप पाबंदी जो उनकी है वो उनके लागू नहीं कर रहे हैं, उनके जो नियम है वो लागू नहीं कर रहे, आप टाइम से नहीं आते होंगे, टाइम से जाते नहीं होंगे, अच्छे से काम नहीं करते होंगे, आपकी कंप्लेंट आ रही होंगी, तभी आपको हटाया जाएगा। क्योंकि अगर पक्का जो कर्मचारी है वो कितनी भी कंप्लेंट कर लो उसको हटाया नहीं जा सकता। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तभी तो भर्ती की जा रही है कि किसी की भी कुछ भी कंप्लेंट होगी तो आपको जड़ से हटा दिया जाएगा, और उसके लिए आप किसी भी प्रकार का कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ अपनी पॉलिसी में ये लिख रखा है। तो मेरे भाई और बहन, ये जो डाउट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, हटाया भी जा सकता है, आपकी पक्की नौकरी नहीं है। मैं ये साफ साफ बता रहा हूं, ये कल का ही अपडेट है, कल की न्यूज है, विधानसभा की अपडेट रहने वाली है। विधानसभा में कहा गया है कि हटना होगा आपको, अगर आप रेगुलर नहीं होते हैं, अगर आप टाइम से नहीं जाते हैं तो आपको हटाया जाएगा। ये आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, पक्की नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के उम्मीदवार हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले हैं। जब पहले डीसी रेट पे जो डीसी के अंडर में जो काम करते थे उन्हीं को हटाया जा सकता था, फिर ठेकेदारी आई, ठेकेदार अपने अपने बंदे लगाता था, आपको नौकरी नहीं मिलती थी। उन चीजों को खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हुआ है। क्योंकि डीसी रेट जॉब पे बंदे लगते थे, ठेकेदार के जो थ्रू लगते थे, उन सब में मौका नहीं मिलता था। आप काफी उनके साथ काम करने के लिए सोचते थे, परंतु आपको फिर भी नौकरी नहीं मिलती थी, ठेकेदार के थ्रू भी नौकरी नहीं मिलती थी, ठेकेदार पूरी सैलरी नहीं देता था, जो कर्मचारी होते थे उनके भी पैसे रोक लेता था। उन सबको खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हुआ है। इसी तहत जो ठेकेदारी के तहत जो नौकरियां मिलती थी, जब काम की जरूरत होती, जब बंदों को हायर कर लिया जाता था, काम खत्म होने के बाद घर भेज देते, उसी टाइप से आप इसको मान के चल सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी उसी टाइप से काम करने वाला है। आपकी पक्की नौकरी नहीं है, आप कच्चे उम्मीदवार की तरह काम करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले हैं। अब मेरा भाई और बहन जो भी ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल आसानी से कर सकता है, परंतु जिसको भी जॉब्स की नीड है वो आराम से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बढ़िया काम रहने वाला है, बढ़िया सब कुछ रहने वाला है। अगर आप टाइम से जाते हैं, सारा काम करते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत काफी लोग ऐसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कम से कम 3-4 साल हो गए वो कंटिन्यू जॉब करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक उनके साथ में, और उनकी जॉब है वो परमानेंट की तरह ही काम करने वाले हैं, कभी भी वो हटने वाले नहीं है। तो आप इस तरह से कुछ भी दिमाग में मत लाना कि हमारी कच्ची नौकरी हमको हटाया जाएगा, ये वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। सभी मेरे भाई और बहन आराम से ज्वाइन कीजिए, किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा अपडेट था, अगर आपके भाई का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आपके मन में कोई भी डाउट बताओ, कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी मेरे भाई और बहन आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हरियाणा में कोई भी किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट आएगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई भी भर्ती आती है, किसी प्रकार का कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। मेरे भाई और बहन ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा, ऐसे ऐसे बता दूंगा, किसी यूट्यूब ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस, इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। हरियाणा के साथ साथ जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का अब तो आपके सामने पोल खुल गई है, दिल्ली के अंदर भी इतने ज्यादा विभाग है, वहां पर आपको मेरिट बेस, इंटरव्यू बेस पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। चंडीगढ़ के अंदर भी इतने ज्यादा विभाग है, वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है। वहां के भी आप अपडेट देखा करो, वहां के भी आप फॉर्म अप्लाई किया करो, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे यूट्यूब चैनल में दोनों जगह आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके कौशल रोजगार निगम पर नहीं लगना चाहते तो दिल्ली के फॉर्म अप्लाई कर लो मेरे भाई और बहन, वहां पर इतने ज्यादा विभाग है। चंडीगढ़ के अप्लाई कर लो, अच्छी सैलरी में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन, वहां के जो भी अपडेट्स आते रहेंगे कंटिन्यू आपका छोटा भाई इसी प्रकार से लेकर आता रहता है। तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।